आप सभी को पता है कि इस साल क्लास 9 एवं 10 के सिलेबस में परिवर्तन किया गया है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग आज क्लास 10 के साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएंगे, यानी 1 नंबरिया क्वेश्चन बनाएंगे। 1 नंबरिया प्रश्न क्यों बनाएंगे? क्योंकि इस साल बोला गया है कि 30% प्रश्न शॉर्ट शॉर्ट प्रश्नों से पूछेंगे, यानी 1 नंबरिया पूछेंगे। तो इसी के ध्यान में रखते हुए आज हम लोग क्लास 10 के रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण साइंस के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएंगे। ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस 2021। 30% यानी 80 नंबर होता है, तो 80 का 30% यानी 24 क्वेश्चन। तो 24 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछेगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन करेंगे आज। तो चलिए आगे करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, किसी रासायनिक अभिक्रिया को निर्धारित करने वाले कारकों को लिखें। तो कोई रासायनिक अभिक्रिया होता है, तो रासायनिक अभिक्रिया कब होता है? जब उसके अवस्था में परिवर्तन होता है। मान लेते हैं कोई, जैसे बर्फ पहले मतलब ठोस अवस्था में है, तो ठोस अवस्था से उसको वो द्रव अवस्था में परिवर्तन हो गया। तो द्रव अवस्था में परिवर्तन हो गया यानी रासायनिक अभिक्रिया हुआ। या रंग में परिवर्तन, जैसे पहले लाल रंग है, लाल रंग से नीला रंग हो गया, मतलब अवस्था में परिवर्तन हुआ, यानी रासायनिक अभिक्रिया हुआ। गैस का निकास या उत्सर्जन, जैसे किसी भी धातु को हम लोग अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं, जैसे Na+ अम्ल हुआ HCl, तो गिब्स देता है हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस यानी गैस का निकास हुआ, यानी रासायनिक अभिक्रिया हुआ। या तापमान में परिवर्तन, मान लेते पहले 25 डिग्री, मान लेते हैं पहले 25 डिग्री सेल्सियस तापमान है, उसके बाद तापमान में परिवर्तन हो गया 30 डिग्री सेल्सियस हो गया, यानी तापमान में परिवर्तन हुआ। तो इसमें 4 ऑप्शन से ये अवस्था में परिवर्तन होगा तो पर भी रासायनिक अभिक्रिया होगा। रंग में परिवर्तन तो रासायनिक अभिक्रिया होगा। गैस के निकास यानी रासायनिक अभिक्रिया होगा। तापमान में परिवर्तन यानी रासायनिक अभिक्रिया होगा। यानी इसका आंसर होगा उपरोक्त में से सभी, यानी 1 2 3 चारों सही है, तो उपरोक्त में से सभी। तो अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या है? तो बिना बुझा हुआ चूना मतलब जो सूखा चूना, मतलब भीगा हुआ नहीं है, उसका सूत्र होता है CaO। उसके बाद अगला प्रश्न है 3 नंबर, कि बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या है? बुझा हुआ चूना यानी पहले बिना बुझा हुआ, पहले मतलब था इसमें CaO, जब इसको मतलब भिगा दिए मतलब पानी से, तो H2O, तो गिब्स जब पानी से भिगा देते क्या देते? CaOH2। तो बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र हो जाएगा CaO, और बुझा हुआ चूना का सूत्र हो जाएगा CaOH2। तो बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या है? CaOH2। उसके बाद संगमरमर का सूत्र क्या है? CaCO3। चूना पत्थर का सूत्र क्या है? CaCO3। 5 नंबर प्रश्न हो गया। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 6 नंबर है, कि Mg+O2 गिब्स Mg में अभिकारक क्या है? तो देखिए यहाँ पर है इक्वेशन दिया हुआ है, Mg+O2 गिब्स MgO। तो यहाँ पर गिब्स इस तरह का तीर निशान दिया रहता है। तो तीर निशान के इस साइड को बोलता है अभिकारक, और तीर मतलब बाएं साइड LHS, और तीर निशान के दाएं साइड यानी RHS। तो LHS साइड वाला जितना भी एलिमेंट रहता है यानी तत्व रहता है, उसको हम लोग अभिकारक बोलते हैं। और RHS यानी दाएं साइड MgO, RHS साइड में जितना भी एलिमेंट रहता है, ये कोई यौगिक रहता है, उसको हम लोग उत्पाद बोलते हैं। तो इसमें उसी तरह प्रश्न है कि MgO+O2 गिव्स MgO में अभिकारक क्या है? तो तीर के इस निशान में यानी बाएं साइड में Mg तथा O2 अभिकारक है। अगला प्रश्न उसी तरह कि 7 नंबर, कि Mg+O2 गिव्स MgO में उत्पाद क्या है? मतलब तीर के दाएं साइड यानी RHS में क्या है? MgO है, तो MgO यहाँ पर उत्पाद है। तो 6 नंबर प्रश्न और 7 नंबर प्रश्न हो गया। अब अगला प्रश्न देखते हैं 8 नंबर। इसमें एक संयोजन तथा एक वियोजन अभिक्रिया को उदाहरण दे। तो संयोजन अभिक्रिया किसको बोलता है? संयोजन अभिक्रिया में अभिकारक 2 या 2 से अधिक, मान लेते हैं अभिकारक 2 है, CO+O2 गिव्स CO2। तो संयोजन अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक होगा, इस साइड को अभिकारक बोलता है, लेकिन उत्पाद एक होगा। इसमें उत्पाद है, इसको संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। और वियोजन अभिक्रिया इसके विपरीत, जैसे संयोजन अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक
उत्पाद अभिकारक होगा लेकिन उत्पाद एक होगा। उसके विपरीत वियोजन अभिक्रिया में उत्पाद एक होगा। जैसे उदाहरण ली CaCO3 गिव्स CaO प्लस CO2। तो वियोजन अभिक्रिया में अभिकारक एक होगा, उत्पाद दो या दो से अधिक होगा, तो इसको हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक होगा, उत्पाद एक होगा। और इसके विपरीत वियोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक उत्पाद होगा लेकिन अभिकारक एक होगा। तो प्रश्न है कि एक संयोजन तथा एक वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण दे। तो संयोजन अभिक्रिया दो से कार्बन प्लस ऑक्सीजन, दो अभिकारक है, उत्पाद एक है, यानी संयोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया में उत्पाद एक है CaCO3 लेकिन वियोजन अभिक्रिया में अभिकारक है CaCO3 लेकिन अभिकारक CaCO3 है लेकिन उत्पाद है CaO प्लस CO2। तो ये वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण हो गया। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया का उदाहरण दे। उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। तो उपचयन अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है उसको उपचयन अभिक्रिया कहेंगे, और अपचयन अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास यानी ऑक्सीजन उससे हट जाएगा, उसको हम लोग बोलेंगे अपचयन अभिक्रिया। तो जैसे यहाँ पर दिया हुआ है इसके उत्तर उपचयन अभिक्रिया 2Cu प्लस O2 गिव्स 2CuO। तो यानी जैसे पहले यहाँ पर कॉपर है, कॉपर में ऑक्सीजन जोड़ दिए, तो कॉपर में ऑक्सीजन जोड़ दिए तो क्या होगा CuO। तो इसको जैसे ऑक्सीजन का इसमें जोड़ हो रहा है, तो ऑक्सीजन का जोड़ हो रहा है यानी उपचयन अभिक्रिया। तो इसमें Cu उपचयित पदार्थ है, मतलब किसमें ऑक्सीजन जोड़ हो रहा है Cu में, तो Cu यहाँ पर उपचयित पदार्थ है। उसी तरफ देखेंगे अपचयन अभिक्रिया। तो अपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन का ह्रास होगा, जैसे CuO प्लस H2 गिव्स Cu प्लस H2O। तो पहले इसमें CuO है, इसमें पहले ऑक्सीजन है, या यहाँ पर देखिए इसके गिव्स Cu, पहले ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन हट गया यानी ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, मतलब उपचयन हो रहा है, तो इसको कहेंगे उपचयन अभिक्रिया। तो इसमें CuO उपचयित पदार्थ है। तो उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया को उदाहरण दे दिया। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 10 नंबर की ग्लूकोज का सूत्र क्या है। तो ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। फिर अगला 11 नंबर है कि सिल्वर क्लोराइड का सूत्र क्या होता है AgCl। का रंग क्या है, सफ़ेद है, इसका रंग सफ़ेद होता है। अगला प्रश्न है 12 नंबर कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी NO2 का रंग क्या है, इसका रंग भूरा होता है। अगला प्रश्न है बेरियम सल्फेट यानी BaSO4 का रंग क्या है, इसका रंग क्या होता है, सफ़ेद। अब अगला प्रश्न जाते हैं। अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक गैस का जलना कौन सी अभिक्रिया है। तो प्राकृतिक गैस का जलना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसको बोलते हैं कि मतलब रिएक्शन होने के साथ साथ उसमें ऊष्मा भी उत्पन्न होगा, उसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। उसके बाद अगला है कि चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरे होते हैं। तो चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरा होती है। अगला प्रश्न है 16 नंबर कि लोहे की वस्तुओं को हम पैन क्यों करते हैं, यानी लोहे की वस्तुओं को पैन करते हैं। तो पैन क्यों करते हैं, तो जंग से बचाने तथा सुंदर बनाने के लिए लोहे की वस्तुओं को पैन करते हैं। अब अगला प्रश्न है 17 नंबर कि तेल एवं वसायुक्त तो खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। तो वही अभी बताए कि तेल एवं वसायुक्त तो खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन, जैसे चिप्स के पैकेट में हम नाइट्रोजन गैस भरते हैं, तो इसी कारण से भरते हैं कि उपचयित यानी विकृत गंधी होने से बचाने के लिए। जैसे किसी पैकेट में हम लोग ज़्यादा देर तक अगर वस्तु को भर कर रख देंगे तो उस पैकेट में पूरा पैकेट में गंध फैल जाएगी। तो उस गंध को बचाने के लिए हम लोग इसको नाइट्रोजन से प्रभावित करते हैं, यानी नाइट्रोजन गैस इसमें भर देते हैं। तो आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिए।